और केसरिया सरदार के सवाई जी, स्वरूप जी, और ये आउट। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन लांगीदान जी द्वारा एक स्टार बल्लेबाज को आउट करते हुए। कीपर दिनेश खरल ना प्रेम प्रेम प्रेम। प्रिय मित्र भरत जी पादरडी का स्वागत। सुबह जो पहला मैच हुआ था तेमड़े राय फाइटर वर्सेज रॉयल 11, उनमें से किसी एक खिलाड़ी ने अपनी घड़ी यहाँ जमा करवाई थी। घड़ी का सहयोग यहाँ पे आयोजन कमेटी नहीं ले रही है, जिसका भी है वो वापस ले जाए। लांगीदान जी की अगली गेंद अर्थ बना के लिए बढ़िया खेलने की कोशिश, ग्राउंड शॉट है, दो दो फील्डर पीछे भाग रहे हैं, कोई गलती नहीं करेंगे, एक रन। धीमी गति से रन गेट को आगे बढ़ाते हुए तेमड़े राय फाइटर्स के प्लेयर अपना सर्वोच्च झोंक रहे हैं आज के मैच में। लांगीदान जी की अगली गेंद सामने है मांगूदान जी, बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने घुमाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक रन दौड़ने की भी कोशिश नाकाम रही। वहां पर तीन तीन फील्डर बड़े ही मुस्तैदी से क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। लांगीदान जी की अगली गेंद सामना करेंगे मांगूदान जी, लंबे रनअप के साथ, लंबे कद के लांगीदान जी। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद जिसका कोई जवाब नहीं दे सके मांगूदान जी। एक ओवर में एक विकेट गंवाकर 3 रन के स्कोर पर केसरिया सरदार खेल रही है। केसरिया सरदार जिन्होंने आज के मैच की, आज के टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। स्ट्राइक पर आ गए हैं अर्थ बना और गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान दिनेश के हाथ। बढ़िया गेंद बोल्ड। इसी के साथ दिनेश ने अपना कर्तव्य दिखाया और अर्थ बना आउट होकर बाहर आ रहे हैं। अगले बल्लेबाज हिंगलाज दान मोरवड़ा, एचडी मोरवड़ा, हिंगलाज मोरवड़ा, मोरवड़ा सुंगावत। हाँ जी। दिनेश ने आते ही अपनी पहली गेंद पर एक बढ़िया बल्लेबाज को आउट किया। केसरिया सरदार के बल्लेबाज आउट होकर बाहर आ रहे हैं। अर्थदान और उनकी जगह की भरपाई करने जा रहे हैं हिंगलाज दान जी मोरवड़ा, जो हिंगलाज दान जी का साथ निभा रहे हैं वहां पर मांगूदान जी। दिनेश अपनी अगली गेंद लेकर हिंगलाज नॉम बे तो हिंगलाज दो लिखियो डाल में 3 हिंगलाज है तो हिंगलाज 3 होंगे इसमें। तो एक हिंगलाज और होगा तो खाली जो हिंगलाज होगा वो है। हिंगलाज नॉम 2 आया है इसमें। जिनकी टीम में 3 हिंगलाज खेल रहे हैं उनकी तो बात ही अलग। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज
दिनेश की अगली गेंद का सामना करेंगे हिंगलाज जी मोरवड़ा। बेहतरीन गेंदबाजी दिनेश द्वारा। 3100 रुपये का व्यक्तिगत सहयोग भरत जी पादरी द्वारा, आपका बहुत बहुत आभार। दिनेश की अगली गेंद हिंगलाज जी के लिए, वाइड का इशारा। दिनेश अपने पहले ओवर की अगली गेंद लेकर हिंगलाज जी के लिए, बढ़िया गेंद थी जिसको उठाकर खेला है और ये बॉल फील्ड होती, 4 रन। मिस फील्ड कर दी है वहां पर खिलाड़ी ने। बढ़िया कैच का मौका था, एक विकेट निकल सकता था, मगर दिनेश खराल जो इस टीम के कप्तान है तेमड़े राय फाइटर के, अपनी अगली गेंद फिर से हिंगलाज जी को, और यह गेंद उठ गई है मैदान के बीचों बीच, नीचे खिलाड़ी बोले आउट। बेहतरीन कैच, दिनेश का शानदार प्रदर्शन, और कैच पकड़ने वाले हैं खिलाड़ी का नाम उसका भी पता नहीं यार। अगले साल की घोषणा में प्रतिभा सम्मान में भरतदान जी पादरडी ने घोषणा की है। बहुत बहुत आभार भरतदान जी का, ताली बजाकर सब। दिनेश ने अपने ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की और केसरिया सरदार के 2 उम्दा बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया। भोजन अपने अंतिम क्षणों के इंतजार में, क्योंकि चाय की तलब सबको लग चुकी है और चाय का काउंटर एक बार आने के बाद खाने की मन में ही रह जाएगी। अगले बल्लेबाज आए हैं प्रवीण जी वल्द्रा, जो बेहतरीन बल्लेबाज है, जिन्होंने दिनेश की गेंद को सम्मानपूर्वक फील्ड में पुश करके छोड़ दिया। दिनेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर प्रवीण जी के लिए, प्रवीण जी बेहतरीन बल्लेबाज है, उनको फंसाना जरूरी है। 1 रन के लिए पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक प्रवीण जी अपने पास रखेंगे। 2 ओवर के बाद 9 रन बनाकर 3 विकेट खो चुकी है केसरिया सरदार, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। अभी मैच बहुत बाकी है, प्रदर्शन का अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता। जब तक प्रवीण जी जैसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, मैच की कोई भी दशा बदल सकते हैं। अगला ओवर लेकर आए हैं गौरव जी साता। बॉलर गौरव साता ना, गौरव साता, गोरुदान साता। सामने है प्रवीण जी वल्द्रा। पिछला मैच जो प्रिंस ब्रिगेड वर्सेस तेजल फाइटर के बीच में था, एक बाप बेटे की जोड़ी ने प्रिंस ब्रिगेड को जीत दिलाई थी। गौरव जी की अगली गेंद, पहली गेंद जिसको नो बॉल का इशारा हुआ है। एक ही रन मिलेगा। गौरव जी चाहता, अगली गेंद प्रवीण जी के लिए हाफ पीस बॉल थी जिसको बाउंड्री की दिशा में खेल दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद है सुरेश, बहुत ही मुस्तैद फील्डर सुरेश,
इनके हाथों से बच के जाना बहुत ही कठिन बात। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रवीण जी को। स्ट्राइक पर आ गए हैं मांगूदान जी। मांगूदान जी को गेंदबाजी करेंगे गोरू जी साता। ये बॉल उठाई है बाउंड्री के बाहर। 6 रन का केसरिया सरदार के खाते में 6 रन का इजाफा। तेमड़े राय फाइटर्स के गेंदबाज गोरू जी 17 रन 3 विकेट और तीसरा ओवर अभी चल रहा है। केसरिया सरदार की बेहतरीन बल्लेबाज जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। अगली गेंद गोरूदान की सामने है मांगूदान जी। बीट हुए, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करी है गोरूदान जी ने। अगली बॉल लंबे रनअप के साथ गोरू जी ओवर द विकेट। मांगूदान जी को फील्डिंग में कुछ बदलाव किया जा रहा है। अगली गेंद गोरू जी साता, सामने मांगीदान जी, जिस पर बीट हुए, वाइड का इशारा, 1 रन का और स्कोर में बढ़त। इसी के साथ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गोरू जी साता की अगली गेंद मांगूदान जी को, जिसको उठाया है फील्ड के बीचों बीच, मगर 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। अगले बल्लेबाज प्रवीण जी गोरू जी साता का सामना करेंगे। बेहतरीन बल्लेबाज आगे आकर खेलते हैं और बीट हुए, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्ड होकर वापस आएगी, तब तक 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे प्रवीण जी। गोरू जी की अगली गेंद मांगूदान जी को, बेहतरीन शॉट खेल दिया है लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोशिश नाकाम होगी। मुस्तैद फील्डर प्रेमदान करुटी 3 ओवर के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए तेमड़े राय के प्लेयर इस मैच में पूरी जान लगा चुके हैं। केसरिया सरदार अपना एक मैच जीतकर पहले से अच्छी स्थिति में है। दिनेश ने अगला ओवर लिया अपने हाथ में और सामने है मांगूदान जी। पिछले ओवर में दिनेश ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 2 बल्लेबाजों को आउट किया था। बेहतरीन गेंद फिर से, मगर वाइड का इशारा, थोड़ी लेग स्टंप से बाहर रहती हुई बॉल। आधा घंटा फोन करो, आधा घंटा फोन करो। और ये आउट। बेहतरीन कैच, फिर से दिनेश ने अपना कर्तव्य दिखाया। कैच प्रेमदान ने, विकेट कीपर प्रेमदान द्वारा बढ़िया कैच, और फंसाया है एक अच्छे बल्लेबाज मांगूदान को। नए जो बैट्समैन जा रहे हैं वो है
नए बैट्समैन का नाम क्या? हिंगलाज दानजी मेड़ावास। हाँ। आउट होकर बाहर आ गए हैं मांगू दान जी और हिंगलाज दान जी ने मोर्चा संभाला है अभी। दिनेश खरल जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 3 विकेट हासिल किए। अगली गेंद घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे, दौड़कर 1 रन पूरा किया। कीपर के दस्तानों से छूटती हुई बॉल। पहले मैच में हार चुकी तेमड़े राय फाइटर ने इस मैच में वापसी की है, अपने आप को मजबूत स्थिति में लाते हुए। बहुत बढ़िया गेंद जिसको प्रवीण जी खेल नहीं पाए, 1 रन दौड़कर पूरा किया। बड़े शॉट के फिराक में फील्ड से बाहर आ गए थे, क्रीज से बाहर आ गए थे, मगर दिनेश ने चतुराई दिखाते हुए बॉल को घुमावदार फेंका। अगली गेंद दिनेश की, जिस पर कोई बड़ा शॉट नहीं बना पाए हिंगलाज जी। 1 रन पूरा किया। वहां पर बढ़िया फील्डिंग आर्यन द्वारा। आर्यन इस कप में नए खिलाड़ी है, पहला मैच खेल रहे हैं। अगली गेंद दिनेश की, सामने है प्रवीण, फिर से वहीं पे खेला और आर्यन ने फील्डिंग करके बेहतरीन फील्ड। थ्रो थोड़ा मिस हो गया, 1 रन मिला, वहां पर मिस फील्ड हुई है। बॉल के पीछे कप्तान भागते हुए और दौड़कर 2 रन पूरे किए। एक छोटी सी गलती ने 2 रन दे दिए। जहां रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां 2-2 रन दिए जा रहे हैं। एक रन और दौड़कर पूरा किया। चार ओवर के बाद 28 रन बना पाई है केसरिया सरदार। 7 रन का रन रेट है। 4 विकेट जा चुके हैं केसरिया सरदार के। अभी भी कप्तान वेणीदान जी गोमई सरी के बेहतरीन बल्लेबाज इनके खेमे में मौजूद है। अगले गेंदबाज का नाम देवे जरा दिनेश। अगले गेंदबाज का नाम चेतन जी दामा। चेतन दामा, चेतन। नहीं, चंद्रपाल नहीं। तो हिंगलाज दान 2 कैसे हो गया? गेंदबाज चेतन दामा, जो अगली गेंद ऐड कर दो। नहीं, चेतन। अगली गेंद चेतन जी की, सामने है प्रवीण जी। ये उठा के खेल दिया है बॉल को, ऑफ साइड में बाउंड्री की दिशा दिखा दी है और 4 रन पूरे। इसी के साथ गेंदबाज को बदला जा रहा है, शायद वो अपने को अनकंफर्ट फील कर रहे हैं। गेंदबाज चेतन
जिनके सामने है प्रवीण जी वल्द्रा। ये फिर से एक भटकी हुई गेंद थी जिस पर प्रवीण जी कंफ्यूज हुए, आगे पीछे के चक्कर में डॉट बॉल हो गई। अच्छी गेंदबाजी नहीं कह सकते इसको। अगली गेंद फिर से वाइड। 33 रन तक पहुंच गई है केसरिया सरदार। ये फिर से वाइड, वाइड का अंबार लगा दिया है गेंदबाज ने। अगली गेंद फिर से चेतन की, और ये वो बढ़िया कैच हो सकता था मगर चूक गए। कितनी बॉल हो गई? 4 बॉल हुई, अभी तक 3 बॉल हुई है। चौथी बॉल, भटकी हुई गेंद क्रीज के बीचों बीच पटकी। प्रवीण जी ने उतावल दिखाते हुए एक वाइड गेंद को सही गेंद में बदलवा दिया। एम्पायर ने कहा आप क्रीज से आगे आ चुके थे इसलिए वाइड नहीं है। ये घुमा के मार दिया है बाउंड्री की दिशा में, जहां पर 2 फील्डर मौजूद है। बढ़िया फील्डर। दो रन, 2 रन के साथ ही 40 रन केसरिया सरदार के। पांच ओवर का गेम पूरा हो चुका है। छठा ओवर लेकर छठा ओवर के गेंदबाज का नाम गौरव साता, जिन्होंने पहले 1 ओवर डाला था। गौरव साता का सामना करेंगे, कौन है वो सामने? हिंगलाज जी मोरवड़ा, महिलावास। बढ़िया दिशा दिखा दी बॉल को, वहां पर फील्डर सुरेश मौजूद, उनसे मिसफील्ड और 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी इंग्लाज जी द्वारा, मिसफील्ड के रूप में 4 रन मिले हैं। अच्छे स्कोर को की तरफ अग्रसर हो रहा है केसरिया सरदार। अगली गेंद गौरव जी साता की, सामने है हिंगलाज जी। उठाया है बॉल को मैदान के बीचों बीच, वहां पर दिनेश मौजूद, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। 1 रन से संतुष्टि। प्रवीण जी सामना करेंगे गौरव जी का। बढ़िया घुमाने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद है आर्यन। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा भाग रहे हैं और ये रन आउट का चांस हो सकता है। गौरव जी ने बॉल को बराबर पकड़ा नहीं, आर्यन ने बड़ी फुर्ती से बॉल गेंदबाज के हाथ तक भेज दी थी, मगर 2 रन प्रवीण जी के खाते में प्लस हो गए। अगली गेंद गौरव जी की, बड़ा शॉट मारने के चक्कर में रन आउट के चांस बन सकते थे, मगर स्टंप आउट के। प्रेम जी ने बॉल को सही पकड़ा नहीं। बढ़िया गेंदबाजी गौरव जी द्वारा, और तेमड़े राय फाइटर मैच में पकड़ बनाए हुए अभी तक हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रही है। प्रवीण जी की बढ़िया शॉट, मैदान के बीचों बीच, वहां कैच हो सकता था मगर चूक गए फील्डर, और 4 रन में तब्दील हो गया है ये शॉट।
इसी के साथ केसरिया सरदार 51 रन के स्कोर को पहुंच चुकी है। एक गेंदबाज अगर कैच के चांसेस बनाता है और फिर कैच छूट जाता है तो उसका मनोबल गिरता है और बल्लेबाज का हौसला बुलंद हो जाता है। अगली गेंद गौरव जी की, प्रवीण जी ने स्ट्रेट ड्राइव कर दी है। वहां पर दिनेश मौजूद है जो कभी गलती नहीं करते, एक रन के अलावा कोई रन नहीं। एक पेशेवर क्रिकेटर की तरह खेलते हैं दिनेश। गौरव जी का ओवर खत्म हो चुका है। 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 52 रन केसरिया सरदार। छह ओवर का खेल खत्म हुआ है। लांगीदान जी 7वां ओवर लेकर आए हैं। लांगीदान जी का सामना करेंगे प्रवीण जी। दोनों बढ़िया क्रिकेटर है। नीचे 3-3 फील्डर मौजूद है मगर बॉल गिर गई, किसी ने नहीं पकड़ी। दौड़कर 2 रन पूरे किए। क्रिकेट के मैदान में इस एरिया में भी अगर कैच नहीं पकड़ा जाए तो फील्डर सुस्त है। लांगीदान जी सामने स्टार बल्लेबाज प्रवीण जी जो लंबे शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और उठा के मार दिया है बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। प्रवीण जी बेहतरीन बल्लेबाज है। इनको अगली बॉल लांगीदान जी की, प्रवीण जी आगे आए हैं, फिर से उठाया है बॉल को, वहां पर मिस फील्ड और 4 रन। बेहतरीन क्रिकेट। प्रवीण जी वल्दरा कमजोर बॉल को ढूंढते नहीं हैं, ये मौका बना देते हैं। कैसी भी गेंदबाजी करो उसको शॉट में कैसे बदलना है ये कला अच्छी तरह जानते हैं। अगली गेंद लांगीदान जी की, बढ़िया बॉल जिसको सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए पर दौड़कर 1 रन पूरा किया। हड़बड़ाहट में तेमड़े राय फाइटर। केसरिया सरदार 7वें ओवर में। अगली बॉल लांगीदान जी की, सामने इंगलाज जी जिनको बीट किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। लांगीदान जी अंतिम गेंद लेकर, जिसको घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे, कोई रन नहीं। बेहतरीन गेंद, अपना ओवर पूरा किया। 65 रन केसरिया सरदार का स्कोर। मारे तक आवे जरा लावी 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 बच्चा लावी आवे बच्चा आवे लावे 65 रन, 65 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म गर्म चाय की प्याली हो तो सभी मेहमान चाय की चुस्कियां ले और हमारे तक भी पहुंचावे। बॉलर ही केसरिया सरदार ने अपने एक बल्लेबाज को बाहर बुलाया है और उनकी जगह पर
हमारे मित्र हमारे 20 कुछ बुजुर्ग महानुभाव भी बैठे हैं। तो एक मेरे मित्र ने 4 पंक्तियां लिखकर भेजी है कि सुबह की चाय और बड़ों की राय हमेशा समय समय पर लेते रहना चाहिए। तो बड़ों से राय मशवरा करके इस भव्य प्रोग्राम को, इस भव्य आयोजन को और भव्य बनाने की कोशिश करें। हिंगलाज दान खरल अपना इस पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं और उनका सामना करेंगे प्रवीण जी वल्द्रा, जो फील्ड से पहले बाहर आ जाते हैं और इस बॉल पे कोई रन नहीं ले पाए। हिंगलाज दान की अगली गेंद सामने बड़े बल्लेबाज प्रवीण जी वल्द्रा, बढ़िया ऑफ साइड में पुश कर दिया, जहां पर पीछे 3 फील्डर भाग रहे हैं और तीनों को सकमा देकर बॉल बाउंड्री दिशा के बाहर पहुंच गई है। प्रवीण जी ने गेंदबाज की नीयत को भांपा और बराबर ऑफ साइड में पुश कर दिया। हर बॉल पर, हर गेंद पर तेमड़े राय फाइटर अपनी प्लानिंग चेंज करते हुए तीसरी गेंद लेकर हिंगलाज दान प्रवीण जी को फिर से घुमाया है बाउंड्री की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन के लिए बॉल बाहर पहुंच चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रवीण जी। हाँ उधर ही गांव दे। अगली गेंद हिंगलाज की, जिन्होंने वाइड फेंकी है, 1 रन का खुद की टीम को नुकसान, केसरिया सरदार को फायदा। भरत जी पादरडी ने घोषणा की है कि हिंगलाज जी अगर विकेट लेते हैं तो 1100 रुपये नकद पुरस्कार बांटा जाएगा। अगली गेंद प्रवीण जी ने बढ़िया खेली, दौड़कर 2 रन पूरा करने की कोशिश, मगर आउट, रन आउट हो गए हैं। बेहतरीन। प्रवीण जी आउट होकर बाहर आ रहे हैं और उनकी जगह जा रहे हैं रविंदर जी। हमें सॉरी की थी तो अंतिम ओवर की 4 बॉल हो चुकी है, 2 बॉल बाकी है। अगली बॉल हिंगलाज जी की, रविंदर जी ने घुमाने की कोशिश, वाइड का इशारा, 1 रन का और इजाफा। 76 रन, 2 बॉल का खेल अभी बाकी है। ये घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे, अभी 1 बॉल फेंकनी बाकी है। हिंगलाज की अंतिम गेंद हाफ पीस गेंद थी, जिसको बढ़िया दिशा दिखाई है दिनेश खरल, जहां पर
कोई गलती नहीं करेंगे और 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ केसरिया सरदार ने 77 रन बनाए, 77, और 78 रन का टारगेट मिला है तेमड़े राय फाइटर को। बनाया 78 बना। तेमड़े राय फाइटर के प्लेयर से निवेदन है कि यहाँ मंच के सामने आकर बैठे। केसरिया सरदार की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहले मैच में बढ़िया मार्जिन से जीते। तेमड़े राय फाइटर के सलामी जोड़ी मैदान में पहुंचे। बढ़िया, बहुत अच्छा। जबसा भुवाना भी यहाँ पधार चुके, उनका भी हार्दिक स्वागत। अगले साल भी ना। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिन जिन महानुभावों ने व्यक्तिगत सहयोग दिया है उनके नाम: 2100 रुपया भंवर सिंह जी वल्द्रा, 2100 महेश दान जी साता, 2100 राजू दान जी बी भुवाना, 2500 हेमदान जी पाडावी, 1100 महेश दान जी पनोरिया, 2500 जब्बरदान जी पाडावी, 1111 श्याम जी तरला, 2100 सवाई सिंह जी नादिया, 2100 हड़मत सिंह जी मोरवड़ा और 3100 रुपया भरत जी पादरडी। इनका बहुत बहुत आभार। अगले साल की घोषणाओं में भी दोनों दिन के भोजन की घोषणा श्री प्रेमदान जी ओडानिया ने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विजेता पारितोषिक शैलदान जी तेजदान जी हरमू ने कर दी है 21,000 रुपए की।
21,000 रुपये का प्रतिभा सम्मान भरत जी पादरडी ने किया है और 11,000 रुपये की पेयजल व्यवस्था वेणीदान जी गोमई ने करी है। नाश्ता पहले दिन का विजय जी पाडावी और महेंद्र जी चालकना ने करी है। दूसरे दिन का नाश्ता बड़वतदान जी बड़ोदरा की तरफ से घोषणा हो चुकी है। इन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कई घोषणाएं बाकी पड़ी है। सीढ़ी सौस भर ले गई नदी ने घट्यो नीर, परमारथ रे कारणे आपो धरियो शरीर। बॉलर कौन आया क्या मतलब, तो उनको पूछना पड़ेगा। अभी अभी मोबाइल पर एक घोषणा और हुई है। केसरदान जी कासेला द्वारा पहले दिन की चाय की व्यवस्था 11,000 रुपये। केसरदान जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। केसरिया सरदार की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है स्वरूप जी ने, और सामने है प्रेमदान जिन्होंने लेग साइड में बॉल को मूव कर दिया है। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, मगर 4 रन पक्के हो गए प्रेम जी के खाते में और तेमड़े राय फाइटर के खाते में। तेमड़े राय फाइटर की सलामी जोड़ी दिनेश खरल और प्रेमदान जी करोटी, दोनों ने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। स्वरूप जी की अगली गेंद, सामने है प्रेमदान करोटी। दूसरे दिन की चाय की घोषणा श्याम जी भुवाना की तरफ से, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आभार श्याम सा का। ये 6 रन, बेहतरीन शॉट प्रेमदान द्वारा। यूट्यूब प्रथम दिन, पहले दिन अगले साल के आयोजन के लिए दलपत दान जी नानुड़ा और खेत दान जी साता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैच की रोचकता बनी हुई है। स्वरूप जी की अगली गेंद प्रेमदान को फिर से उठाकर खेल दिया है, बॉल को बाउंड्री के पार जाती है या किसी के हाथों में, और ये आउट। बेहतरीन कैच वहां पर अर्थदान द्वारा। अच्छा छोड़ था प्रेम जी का, बहुत बढ़िया कोशिश थी, मगर नाकाम रहे बाउंड्री के पार भेजने में। दूसरे दिन श्याम जी भुवाना जिन्होंने इस साल भी दूसरे दिन चाय का चढ़ावा लिया हुआ है, अगले साल भी वापस रिपीट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सा का। माँ भगवती इनके धंधे में, इनके बिजनेस में हमेशा प्रगति प्रदान करे। अगले बल्लेबाज लांगीदान जी क्रीज पर पहुंच चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाज है, जो पिछले मैच में नहीं चले थे, मगर अगर चल गए तो सब मेहनत करी धरी धराई रह जाएगी। प्रेमदान जी ने थोड़ी उतावल दिखाई और हर बॉल पे 6-4 मारने के चक्कर में दूसरी बॉल पर आउट हो गए। स्वरूप जी की अगली गेंद लांगीदान जी को, जिन्होंने बेहतरीन रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अगली गेंद स्वरूप जी की, जिसको उठाकर खेल दिया लांगीदान जी ने 6 रन के लिए। बेहतरीन छक्का सिर परिचित अंदाज में लांगीदान जी। सियांदा लंबे कद के खिलाड़ी, 1 ओवर के बाद 16 रन का स्कोर हो गया है तेमड़े राय फाइटर का, जो अपनी रन गति को एकदम बुलेट ट्रेन के तरह एक्सीलेटर पे पाव दबा के रखा है। दोनों बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। अगला ओवर लेकर
बॉलर का नाम यार पूछना पड़ेगा। बॉलर का नाम बतावे। मांगूदान जी, मांगूदान जी का सामना करेंगे दिनेश खरल, जो बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। मांगूदान जी की गेंद दिनेश ने बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेला, एक रन अपने खाते में जोड़ा। अगली बॉल का सामना करेंगे लांगीदान जी सियांदा। बेहतरीन गेंदबाज भी है लांगीदान जी, जिन्होंने इस मैच में बढ़िया गेंदबाजी करके केसरिया सरदार के स्कोर को बढ़ने से रोका। ये भटकी हुई गेंद थी जिसको नो बॉल का इशारा है, और ये बढ़िया शॉट भी खेला। एक मंजे हुए खिलाड़ी की यही पहचान है कि बॉल हाथ से छूटी तो इन्होंने फटाक से एक छक्का मारा, छक्के की तरफ भेजा, मगर बॉल फील्ड हुई। एक रन, एक नो बॉल का रन और अभी फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा दिनेश लेंगे या नहीं? घुमा के कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं। मांगूदान जी की अगली गेंद दिनेश को भीखदान जी बड़ा भुवाना और इंद्रदान जी पंदोरिया ने अगले साल के आयोजन के लिए प्रथम दिन टेंट की व्यवस्था के लिए घोषणा की है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मांगूदान जी की अगली गेंद दिनेश खरल को घुमा के खेला है बाउंड्री की दिशा में, और ये 4 रन के लिए जाएगी या नहीं? चली गई, 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट दिनेश द्वारा। लांगीदान जी सियादा और दिनेश खरल बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली गेंद मांगूदान जी की दिनेश खरल को फिर से वही दिशा दिखाई है, और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन के लिए जाएगी, 4 रन। बेहतरीन शॉट, स्कोर को बढ़िया गति से आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज। मांगूदान जी अपनी अगली गेंद लेकर फिर से हाजिर है दिनेश, जिन्होंने अभी अभी 2 चौके लगाए हैं। ज्यादा उतावल करने की जरूरत नहीं। ऑफ साइड में घुमा दिया है, 4 रन के लिए। दिनेश एक ऐसे बल्लेबाज है, इनकी नजर जम जाए तो फिर हर बॉल को बाउंड्री दिखा सकते हैं। लगातार 3 चौके लगाकर 2 ओवर के बाद 31 रन, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर तेमड़े राय फाइटर ये मैच जीत जाती है तो भी सेमीफाइनल में चली जाएगी, सिर्फ एक मैच से। 31 रन 2 ओवर के बाद। दूसरे दिन की चाय की व्यवस्था दलपत दान जी, प्रथम दिवस की चाय की व्यवस्था दलपत दान जी सुहागी की तरफ से अगले साल के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दबसा का हार्दिक आभार आपका। दिनेश खरल और लांगीदान जी सियादा स्टार लोडी अर्थ और गेंदबाजी का जिम्मा दिया है अर्थदान को, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। अभी इनके सामने एक मजबूत बल्लेबाज लांगीदान जी सियादा है, जिन्होंने बढ़िया शॉट खेले पहले, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करे। घुमाने की कोशिश, वाइड का इशारा, लेग साइड से बॉल बाहर रहती हुई।
चाय प्रथम दिवस दलपत दान जी सुहागी दबसा का बहुत बहुत आभार। ये अगले साल के आयोजन की घोषणा है। समाज सेवक दबसा का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगली गेंद अर्थ बना की और उठा दिया है बाउंड्री की साइड में, जहां कोई फील्डर नहीं, सिर्फ तेमड़े राय के फील्डर ने ही फील्ड करी और वापस दे रहे 6 रन लांगीदान जी के खाते में और तेमड़े राय फाइटर के फिक्स डिपॉजिट खाते में। बढ़िया बल्लेबाजी लांगीदान जी द्वारा और दिनेश खरल द्वारा केसरिया सरदार के हौसलों को परस्त करते हुए अगली गेंद अर्थ बना की, फिर से घुमाने की कोशिश। एक अच्छे बल्लेबाज को हर बॉल पे शॉट बनाना उसकी बल्लेबाजी की कमजोरी लगती है। आप अच्छी रन रेट से खेल रहे हो, आपके पास जीतने के चांसेस ज्यादा हो चुके, फिर हर बॉल पे शॉट खेलना ये अच्छे बल्लेबाज की पहचान नहीं है। ठीक उसी तरह एक गेंदबाज अच्छी गेंद करता है तो उसका हौसला अफजाई होता है। ये और 4 रन, बेहतरीन शॉट ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया था लॉन्गीदान जी ने विराट कोहली स्टाइल में। स्कोर बताना भाई। 42 रन का स्कोर हो चुका है तेमड़े राय फाइटर का, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर भी चल रहा है। बढ़िया गेंदबाज है अर्थ बना, मगर उनके सामने बल्लेबाज उनसे भी बढ़िया है और ये 6 रन लांगीदान जी सियादा। आज इनका नाम लांगीदान जी सियादा नहीं, लांगीदान जी आंधी रख दिया जाए। बेहतरीन बल्लेबाजी लांगीदान जी द्वारा, और अगर अगली बॉल पे 6 मारते तो दाम बदलकर तूफान रख देंगे। अगली गेंद अर्थदान जी की, सामने फिर से लांगीदान जी है जिन्होंने अभी अभी बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजा था। फिर से उठाया है और ये बॉल भी जाएगी बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बेहतरीन क्रिकेट लांगीदान जी द्वारा। गेंदबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हैं हावी होने का। अगली गेंद अर्थ बना की, तीसरे ओवर की, तीसरा चौथा ओवर है, तीसरे ओवर की फुल टॉस गेंद थी जिस पर कोई रन नहीं बना। ओवर पूरा हुआ। 3 ओवर के बाद में 52 रन बन चुके हैं, 52 रन। अगले साल के आयोजन में उपविजेता टीम को पुरस्कार कर्णीदान जी धूलिया की तरफ से बहुत बहुत आभार। कर्णसा का बहुत बहुत धन्यवाद। 52 रन 3 ओवर के बाद। 5 ओवर में 26 रन चाहिए, 30 बॉल में 26 रन चाहिए। अगले गेंदबाज स्वरूप जी आए हैं जिन्होंने अपना 1 ओवर फेंका है पहले। वेणीदान जी बाहर आकर बैठना चाहते हैं। दिनेश को स्वरूप जी की अगली गेंद, जिसको घुमाकर खेलने की कोशिश, मगर नो बॉल हो गई है। ये एम्पायर का डिसीजन, लास्ट डिसीजन नहीं, पहली बॉल है, पहली बॉल ही थी जो नो बॉल हो चुकी है और फ्री हिट का इशारा हुआ है एम्पायर द्वारा।
फील्डिंग चेंज नहीं होगी। अंपायर फील्डिंग चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिए। एक ही फील्डर अंदर आएगा, सिर्फ फील्डिंग चेंज नहीं होगी, केवल इस एक ही साल प्लेयर के अंदर आयोजन आएगा। में व्यक्तिगत स्कोर में खेतदान जी आकली 1100 और भंवरदान जी ममाणा 1100। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अगली गेंद स्वरूप जी की, दिनेश को ऑफ साइड में थी और ये वाइड। वाइड का इशारा केसरिया सरदार की। अगले साल के आयोजन में 11,000 रुपए वेणीदान जी गोमई पेयजल व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वेणीदान जी का, हार्दिक आभार। शानदार शॉट गैप में, लेकिन ये मिस, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। दिनेश खरल जिन्होंने बढ़िया शॉट खेला, वहां पर फील्ड हुई, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक लांगीदान जी को दे दी है। एक बेहतरीन इनिंग्स लांगीदान जी द्वारा, उठा के फिर से मार दिया है 6 रन के लिए। बहुत ही लंबा छक्का सीधा आईडीबीआई बैंक के खाते में। $11,000 ट्रॉफी व्यवस्था अगले साल के आयोजन के लिए राजू दान जी बी भवाना, युवा उद्योगपति राजू दान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वरूप जी की अगली गेंद, सामने है लांगीदान जी जो हर बॉल पर 6-4 मार रहे हैं और ये फिर से 6 रन। अभिषेक शर्मा का रोल निभा रहे हैं लांगीदान जी सियांदा। लांगीदान जी सियांदा एकदम प्रॉपर प्लेयर है। ये बेहतरीन शॉट फिर से मार दिया है बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। 3 6 कंटिन्यूज मारकर लांगीदान जी सियांदा ने अपने इरादे जता दिए हैं। 12 बॉल में 45 रन, बेहतरीन स्कोर, बेहतरीन रन रेट के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने ये जता दिया कि मैं एक मैच में फ्लॉप हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेलना नहीं आता। ये फिर से 4 रन के लिए भेज दिए बाउंड्री की तरफ और 4 रन। 49 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं लांगीदान जी सियांदा, जिन्होंने अभी तक 13 बॉल का सामना किया है। ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 14 बॉल में हाफ सेंचुरी। टीम को भी जीतने के लिए 1 रन की जरूरत और लांगीदान जी को भी 1 रन की जरूरत, और वाइड के साथ 4 रन, टीम जीत गई। लांगीदान जी का बैड लक, हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए मगर टीम को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। हेलो, तेमड़े राय फाइटर ने बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करके केसरिया सरदार को परास्त किया, अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाया। सबमिट कर दिया, सबमिट कैसे करेगा? अभी मैच हुआ ना, पहले ही कर दिया था ना, रीशेड्यूल होता है ना, रिप्ले वो लगाओ। शैतान दान जी मूलिया, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पधारे, और भंवरदान जी ममाणा से मेहमान पधारे हुए अपने यहाँ पर, उनका स्वागत करने के लिए आप पधारे। भंवरदान जी ममाणा।
आयोजन कमेटी के जो बैट, स्टंप, ग्लव्स जिन जिन टीमों के पास है वो लाकर यहाँ जमा करावे। कल अपने को फिर से काम में लेना है। आयोजन कमेटी के पास बैट, बॉल, स्टंप, ग्लव्स सभी जमा करावे। वापी से जबरदान जी पधारे हैं यहाँ पर। जबरदान जी वापी से पधारे, वो भी पधारे स्टेज के ऊपर। आपका भी स्वागत किया जाएगा। वापी में जबर जी कहाँ से ला रहे? व्यक्तिगत सहयोग में दशरथ जी पादरड़ी का 1100 रुपया इस साल के आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी का। भंवर जी वल्द्रा, आप भी मंच पर पधारे। आपके हाथों द्वारा जब्बर जी का स्वागत कराया जाएगा। भंवर सिंह जी वल्द्रा। स्टंप अजय तो ऑपरे पाड़े कथा मैं से एक टाबर रखवा दियो। टाबर को छोटोड़ी बच्चा कुरु कई फरता था के घणो रमाड़ो थोड़ी दूर को। अब पब्लिक आवी जतरे वहां पे मैच चालू को करो। एक टाबर छोटा छोटा रमता के घणो एक बच्चों ने खिलाओ घणो रो भी मंदो बोल बैठे सापा सापा ये सापा ये बढ़िया है रे मूर्ति बोला नहीं क्या तेरे को। जबर जी वापी से पधारे हैं। जबर सिंह जी आप मंच पर पधारे। हमको एक आदमी एक्सीडेंट देखा है वो धरना है वो सामान पापा हां भंवर जी नहीं आया। कल आ 8 बजे आना ही है सुबह। क्या यार वो जब सा तुम्हें हां जब सा आया रहो।